चलिए प्यारे बच्चों, कल हमने आपको परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 40 का कितना परसेंट 20 है। 40 का कितना परसेंट 20 है। इंग्लिश में भी हमने क्वेश्चन लिख दिया है, व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 20। व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 20। इसका कहने का मतलब, ध्यान से देखिए, इसका कहने का मतलब है जैसे आपको आपकी माता जी ने पैसा दे दिया, आपको 40 रुपये दे दिया। कितना टोटल पैसा आपके पास कितना है? 40। इसमें कह रहा है 40 का कितना परसेंट 20 है। 40 का कितना परसेंट 20 का मतलब हुआ कि आपके पास टोटल पैसा 40 है। कितना है? 40 है। और 40 में से कितना दे दिया, खर्च कर दिया आपने 20। आपने 40 में से 40 था, 40 में से 20 खर्चा कर दिया। अब आपको कह रहा है ये 40 जो है, 40 का कितना परसेंट 20 है। 40 में से आपने 20 खर्चा कर दिया, मतलब कितना परसेंट खर्चा कर दिया। तो टोटल 40 था, 40 में से 20 आपने खर्चा कर दिया और इसको गुणा कर देंगे किससे? परसेंटेज में चेंज करना है तो हमने बताया था 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा ये, तो 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2, 50 कितना हो जाएगा? 100, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा? 50%। 40 का कितना परसेंट 20 है, तो कितना परसेंट 20 है? 50%, ठीक है ना। परसेंटेज में आधा आ गया, मतलब 50% आधा आ गया। और आप देख भी पा रहे होंगे 40 में से 20 रुपया खर्चा कर दिया, मतलब हाफ पैसा खर्चा कर दिया। टोटल हमने बताया था शुरुआत में दुनिया में कोई भी चीज कितना होती है, शुरुआत में 100% होती है। 100 में से 50 खर्चा कर दिया तो 50 ही तो बचेगा आपके पास, ठीक है ना। इसी तरह एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, आप इसको समझ पा गए होंगे। हम आपके लिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिखते रहना और आप नोट्स बनाते रहना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 20 जो है, 20 60 का कितना परसेंट है। 20 60 का कितना परसेंट है। 20 60 का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। अगर हिंदी में क्या होता है तो यहाँ पर लिख देंगे व्हाट परसेंट ऑफ 60। व्हाट परसेंट ऑफ 60 यहाँ पर इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 60। व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज 20। इस कहने का मतलब ये हुआ कि 60 का मतलब टोटल है 60। जो नीचे हर में जो वैल्यू रहती है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहती है, वो टोटल को शो करती है। मतलब 60 रुपया था, 60 में से कितना 20 कह रहा है। 20 जो है 60 का 20 कितना परसेंट है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 20 एकम 20 × 60 तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। इसको आप होल में चेंज कर लेना, इतना ही आएगा 33 सही 1/3%। तो 20 जो है वो 60 का कितना परसेंट है? 33 सही 1/3% है। अब हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए का लिखा हुआ है, का जिसके साथ का रहेगा उसको नीचे लिख देना, और इंग्लिश में जिसके साथ आप रहेगा जिस वैल्यू के साथ उसको नीचे रख देना, ठीक है ना। तो वो टोटल को शो करती है। मतलब 60 का 20 रुपया कितने बराबर है? 33 सही 1/2% के बराबर है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब आपको एक क्वेश्चन हम और बताने वाले हैं कि नहीं, तब बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी करते रहना, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अब आपको हम बताने वाले, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 20%। कितना लिख दिया है? 20%। अब 20% को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। तो आप इसकी फ्रैक्शन जानते हैं, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 बटे कितना हो जाएगा? 100, ठीक है ना। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 20 एकम 20 और 20 एकम 20, 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 20% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/5। कितना बन जाएगी? 1/5 बन जाएगी। उसी तरह हम ले रहे हैं 25%। मान लो हमने 25% की फ्रैक्शन ले ली, तो 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी 25/100। 25 बटे कितना हो जाएगी? 100। 25 एकम 25, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। तो 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/4। कितनी बन जाएगी? 1/4। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर रहता है, डिनोमिनेटर का मतलब हुआ जो हर रहता है, जो इसमें भी हर है, जो इसमें भी हर है, ये टोटल को शो करता है। मतलब आपके पास टोटल 5 रुपया रहा होगा। कितना पैसा रहा होगा? 5 रुपया रहा होगा। 5 का जो एक वैल्यू एक खर्चा कर दिया, जो एक खर्चा कर दिया मतलब 20 के बराबर है, 20% के बराबर है, ठीक है ना। जो 4 है वो एक खर्चा कर दिया, वो किसके बराबर है? 25% के बराबर है, ठीक है ना। तो जो हर होता है ये टोटल को शो करता है।
किसको शो करता है? टोटल को। तो आप समझ गए होंगे हद किसको शो करता है? टोटल को शो करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको ट्रिक से भी बताएंगे, उससे भी सॉल्व करवाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करते रहना। आपको परसेंटेज पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, बहुत ही धीरे से मैं पढ़ा रहा है, हमने पढ़ाने का तरीका भी चेंज कर दिया, आपको बोर ना हो, आप एकदम ऐसा महसूस करें कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। प्यारे बच्चों आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इफ 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 3600। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। आपको कौन सा नंबर निकालना है? ओरिजिनल नंबर हिंदी में भी लिख दिया हमने। किसी संख्या में उसके 20% को जोड़ने पर 3600 प्राप्त होता है, वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। प्रयास करिए आप हिंदी भी पढ़िए और इंग्लिश भी पढ़िए। ज़्यादातर फोकस इंग्लिश में करिए क्योंकि आने वाले समय में इंग्लिश का ही बोलबाला है, जिससे आप इंग्लिश में, इसीलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि आप इंग्लिश ज़्यादा पढ़िए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इफ 20% ऑफ नंबर इज एडेड, किसी नंबर में हम कितना ऐड कर दें? 20% विथ इटसेल्फ, उसके स्वयं में, ठीक है ना। तो देन रिजल्ट बिकम्स, तो रिजल्ट जो होता है वो कितना होता है? 3600। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, कौन सा नंबर निकालना है? ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ हम ले लेंगे, पहले आपको बेस बताएंगे, सॉल्ट भी बताएंगे इसका। अब बेस क्या है यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लेट्स द नंबर, लेट्स द नंबर, यहाँ पर हम लिख देंगे लेट्स द नंबर, लेट्स द नंबर, लेट्स द नंबर हमने मान लिया कि लेट्स द नंबर कितना है? x है। और हिंदी में कहेंगे माना वह संख्या, माना वह संख्या, माना वह संख्या कितना ही है? माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब इसमें क्या कह रहा है? किसी संख्या में उसके 20% है ना, 20% ऑफ नंबर, मतलब किसी संख्या के 20% में ऐड कर दिया जाए विथ इटसेल्फ, स्वयं से, मतलब इस संख्या में x तो जोड़ ही दो, ये कह रहा है x तो जोड़िए और प्लस में इसका 20% जोड़ दीजिए इसी में। तो इसका 20%, इस संख्या का 20% हमने जोड़ दिया तो 20% हो जाएगा, ठीक है ना। ये संख्या, वो संख्या जो हमने माना है उस संख्या का 20% जोड़ दिया, और जैसे ही 20% जोड़ते हैं संख्या में, तैसे ही रिजल्ट कितना प्राप्त होता है? रिजल्ट हमको 3600 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 3600। तो कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या मतलब यक्स का मान तुमको निकालना है, ठीक है ना। यक्स का मान कैसे निकालेंगे? तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा? x का 20% हो जाएगा। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा? 3600। अब बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे 1/5 हमने कैसे लिख दिया। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। ये कैसे आया? 20 को लिखेंगे, 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। 20 एकम 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 20 एकम 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/5 डायरेक्ट लिख दिया। अब ये हो जाएगा यक्स, कितना हो जाएगा? यक्स, और प्लस में यक्स बन जाए कितना हो जाएगा? यक्स बटे में कितना हो जाएगा? 5 बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको स्पष्ट नहीं दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा मार्कर कम चल रहा है, ध्यान से समझ लेना। अगर नहीं दिख पा रहा है तो हल्का देख लेना सही से, वैसे HD क्वालिटी बढ़ा लेना तो आपको दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 3600, ठीक है ना। यहाँ पर एक मान लेंगे, 5 का गुणा x से करा देंगे, 5x हो जाएगा, प्लस x बन जा कितना हो जाएगा? x बटे में कितना हो जाएगा? 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3600 बराबर कितना हो जाएगा? 3600। यहाँ पर 5x और x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6x। 6x बटे में कितना हो जाएगा? 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3600। कितना हो जाएगा? 3600। 6 6 कितना हो जाएगा? 36। तो x बराबर हो जाएगा 600। ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3000। x का मान कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। x का मान कितना आ जाएगा? 3000। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमने आपको लंबा मेथड बताया, मतलब इसमें कह रहा है किसी संख्या में उसके 20% को। धीरे पढ़ाएंगे लेकिन आराम से पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन पढ़िए लेकिन ताबड़तोड़ तरीके से पढ़िए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जरूरी नहीं भागम भाग में पढ़ें, भागते रहेंगे फिर भागते रहेंगे, वीडियो को स्किप करते रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आने वाला आपको। तो इसलिए शांति से देखिए और बढ़िया आराम से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। कह रहा है किसी संख्या में उसके 20% को जोड़ने पर, तो हमें वो संख्या ही नहीं पता कि किस संख्या में हम 20% जोड़ दें। तो हमने मान लिया माना हुआ संख्या कितनी है? x है। अब कह रहा है इस संख्या में 20% जोड़ने पर, इसी का 20% लिखा हुआ है इंग्लिश में, ध्यान से देखिए, इटसेल्फ, इसी के 20% में हम
इस संख्या में ही इसका 20% जोड़ देंगे। तो ये संख्या हमने x लिख दी, अब इसी का 20% कर दिया, 20% में हमने इस संख्या को जोड़ दिया, तो कह रहा रिजल्ट कितना प्राप्त होता है 3600। तो हमने 20% x का 20% 1/5 हो गया, गुणा भाग कर दिया, यहाँ पर 6x/5 आ गया बराबर 3600, x का मान निकाल दिया 3000 आ गया। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 3000। अब आप घर में प्रूफ भी कर सकते हैं कि इस संख्या का 3000 का जब 20% निकालेंगे 20% तो 600 आएगा, 3000 का 20% 600 आएगा और 600 को जोड़ देना 3000 में, तो 3600 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको इसी क्वेश्चन को हम करने का सॉल्व तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिए सॉल्व में कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इसको सॉल्व में कैसे करेंगे, तो इसको आप देखते रहना। अब कैसे करेंगे सॉल्व में, यहाँ पर लिखा हुआ 5, हमने बताया था जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उसको बेस मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस। तो मान लीजिए शुरुआत में आपके पास कितना पैसा रहा होगा 5 यूनिट पैसा रहा होगा, ठीक है ना। अब उसमें से 20% आपने जोड़ दिया, ठीक है ना, उसका 20% जोड़ दिया, मतलब 5 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। अब हमारे पास कितना हो गया 6 यूनिट हो गया, कितना हो गया 6 यूनिट। तो जोड़ने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है 3600। कितना प्राप्त होता है 3600, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 कितना हो जाएगा 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 600, ठीक है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 को 600 से गुणा कर देंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000। तो ये शानदार तरीका, ध्यान से देखिए कितना लंबा मेथड था और यहाँ पर आपने कितनी आसानी से समझ लिया, ठीक है ना। 20% की फ्रैक्शन से सॉल्व करना सिखाएंगे, आज मार्कर नहीं चल रहा है, कल वाली वीडियो में एकदम विस्तार से हम आपको इसको बताएंगे, उससे पहले हम आपको बता ले रहे हैं 20% की फ्रैक्शन क्या है 1/5, ठीक है ना। तो हमने बताया शुरुआती वैल्यू जो हर होता है वो आपका बेस प्रदर्शित करता है, मतलब शुरुआत में आपके पास 5 यूनिट रहा होगा, ठीक है ना, 5 यूनिट रहा होगा, मतलब संख्या 5 यूनिट की रही होगी। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता वो संख्या क्या रहेगी, 5 यूनिट रहेगी, उसका 20% अगर जोड़ देते हैं, 20% किसके बराबर है 5 का 20% 1 के बराबर है, मतलब 5 में 1 जोड़ दिया 6 यूनिट आ गया, और 6 यूनिट जब 20% जोड़ दिया मतलब 1 जोड़ दिया, तो रिजल्ट कितना प्राप्त हो रहा है 3600, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू बराबर है 3600 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 600, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट नंबर आपके पास कितना था शुरुआत में 5 यूनिट, तो 5 यूनिट को हमने 600 से गुणा कर दिया, 600 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, 600 है 600, ठीक है ना। तो 600 से गुणा कर दिया, 6 पंचे कितना आ गया 3000। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 स्टेप में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और हमने आपको बेस भी बता दिया, बेस मतलब शुरुआत, बेस कहाँ से हो रहा है यहाँ ये भी बता दिया, और इसका सॉल्ट भी बता दिया हमने, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आपके लिए कल हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, ठीक है ना प्यारे बच्चों।